नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सदियों पुराने दर्शन की जो हमें इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आत्मनिर्भर बनना और मन की शांति खोजना सिखाता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। सच्ची खुशी आखिर मिलती कहाँ से है? अक्सर हम इसे कहाँ ढूंढते हैं? पैसे में, पावर में, सोशल स्टेटस में, है ना? विज्ञापन भी तो हमें यही सब दिखाते हैं। पर होता क्या है? ये खुशी एक तितली की तरह लगती है जो बस हाथ आते आते रह जाती है। तो फिर जवाब कहाँ है? देखिए, असली बात यह है कि समाधान बाहर है ही नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारे अपने मन में। असल में खुशी और परेशानी दोनों का असली सोर्स एक ही है, हमारा मन। और इस बात का मतलब अंदर झांकने का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की कहानी। चलिए उनकी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, एक राजकुमार जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा मिली भी थी, पर मन में शांति नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने जीवन की वो सच्चाई देखी जिसे हम सब जानते हैं, बुढ़ापा, बीमारी, मौत। और बस उसी पल उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत कुछ सीखा, पर वो जो जवाब खोज रहे थे वो नहीं मिला। आखिर में उन्होंने तय किया कि जवाब तो अपने ही अंदर खोजना होगा। और फिर बोधि वृक्ष के नीचे किसी और के भरोसे नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी भीतरी शक्ति के दम पर उन्हें वो ज्ञान मिला। और इसी आत्मज्ञान से बुद्ध की वो सबसे मशहूर शिक्षा निकली, अप दीपो भव। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपना रास्ता दिखाने वाला और अपने हिम्मत का सोर्स खुद ही बनना होगा। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाते हैं। तो ये तो हुई दर्शन की बात, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, इसे प्रैक्टिस कैसे करें। इसका सबसे सीधा और पावरफुल तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन, विपश्यना, जिसका मतलब ही है चीजों को उनके असली रूप में देखना। एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक है। इसका पूरा मकसद मन को ट्रेन करना है ताकि हम चीजों को वैसी ही देख सकें जैसी वे हैं, बिना अपने किसी पूर्वाग्रह के। इसे अभी इसी वक्त भी आजमाया जा सकता है। बहुत सिंपल है, बस एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आराम से। अब बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाइए। जब सांस अंदर आए तो मन में बस ये नोट कीजिए, सांस अंदर आ रही है। जब बाहर जाए तो सांस बाहर जा रही है। इस बीच दिमाग में कई ख्याल आएंगे, आने जाने दीजिए, उन्हें पकड़ना नहीं है, बस एक दर्शक की तरह देखना है। यकीन मानिए, ये मन को शांत करने और खुद से जुड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो ध्यान से जो ये अंदरूनी ताकत मिलती है वो हमारी रोज की आदतों में कैसे दिखती है? चलिए देखते हैं कि ये हमें डर और सेल्फ डाउट से बाहर निकालने में कैसे मदद करती है। एक कहानी है एक नौजवान की, जो शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। वो हमेशा भविष्य को लेकर डरा रहता था, अपनी कमियों के बारे में सोचता रहता था और हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करता था। किसी और की कामयाबी देखकर उसे जलन होती थी और वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। अब जरा इन दो तरह की सोच के बीच का फर्क देखिए। ये वाकई में आंखें खोल देता है। एक तरफ है डरा हुआ मन, ये हर छोटी बड़ी बात को पर्सनली ले लेता है, दूसरों के सक्सेस से जलता है और किसी भी तरह के बदलाव से घबराता है। वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंट मन, वो सिचुएशन को समझता है, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करता है और हमेशा नए आइडियाज के लिए खुला रहता है। इसके अलावा भी कुछ आदतें हैं जो हमारी अंदरूनी शक्ति को बनाती हैं, जैसे कि अपनी काबिलियत पर भरोसा करना, जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में एक बैलेंस बनाकर रखना, अपनी गलतियों को मानना बिना किसी झिझक के, अपनी बात को बिना डरे लेकिन तमीज से कहना, और सबसे जरूरी जो हमारे पास है उसमें खुश रहना, संतुष्ट रहना। याद रखें, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदाइशी मिलती है, ये एक स्किल है जिसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनाया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का एक नया तरीका सीख जाते हैं। एक किस्सा है, बुद्ध के पास एक किसान आया, बहुत परेशान, अपनी जिंदगी की मुश्किलों से एकदम तंग आ चुका था। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी घर में कलेश होता। उसने बुद्ध से कहा, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है, आप इन्हें प्लीज हल कर दीजिए। बुद्ध बस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखो, हर इंसान की जिंदगी में 83 समस्याएं तो होती ही हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये कभी खत्म नहीं होंगी।
और ये बात कितनी गहराई से सब कुछ समझा देती है ना? असली मकसद समस्याओं को खत्म करना है ही नहीं, असली मकसद तो ये सीखना है कि उन समस्याओं के होते हुए भी मन को शांत कैसे रखा जाए। आत्मनिर्भरता हमें उन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है, उन्हें गायब करने का कोई जादू नहीं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें हैं या नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा रहेंगी। असली सवाल ये है कि अपनी अंदर की रोशनी को जगाने के लिए, अपना दीपक खुद बनने के लिए आज क्या कदम उठाया जा रहा है।